भोपाल से जहां स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। संविदा कर्मियों की हड़ताल का 15वां दिन है। नियमितीकरण और कर्मचारियों की बहाली की इनकी मांग है और हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर अब असर भी पड़ने लगा है। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर ये डटे हुए हैं। संविदा कर्मियों की हड़ताल का 15वां दिन है। नियमितीकरण और जो कर्मचारी निकाले गए हैं उनकी बहाली की इनकी मांग है और अपनी इन मांगों को लेकर लगातार ये आंदोलन पर डटे हुए हैं। कई आंदोलनकारियों की तबीयत खराब हो चुकी है और इस कड़कड़ाती ठंड में लगातार ये अपने आंदोलन को, अपनी मांगों को लेकर यहां पर बैठे हुए हैं और आज इसका 15वां दिन है और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां अनुकंपा नियुक्ति के लिए 67 दिन से प्रदर्शन जारी है। दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजन आज मुंडन कराएंगे। दिवंगत शिक्षाकर्मी की पत्नियां और परिजन धरने पर लगातार बैठे हुए। पत्नियों ने भी सिर मुंडन कराने की चेतावनी उन्होंने दी है। तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए 67 दिनों से यह प्रदर्शन लगातार इनका जारी है और दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजन आज मुंडन कराएंगे। तो भोपाल से बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। संविदा कर्मियों की हड़ताल का आज 15वां दिन है। नियमितीकरण और कर्मचारियों की बहाली की उनकी मांग है। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर अब दिखने लगा है। तो नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग इनकी है और लगातार पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी मांगों पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। चलिए, तो एक तरफ अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी ओर भोपाल में भी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं। दो संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश राज के पास चलते हैं। राजेश, जिस तरह से लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनकी मांगों पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है, मुंडन कराने की अब बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्पॉट पे ही मौजूद हैं हम अभी और वो आपको हम तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि जो आंदोलन कर रही हैं लगातार वो आज क्या प्लानिंग है। ये देखिए 71 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है और आज इन्होंने मुंडन का ऐलान किया है विरोध स्वरूप, क्योंकि इनकी मांगे लगातार रही है, मानी नहीं जाती रही हैं। और आज जो दिवंगत शिक्षाकर्मी है, उनके परिजन है, बेटे हैं, रिलेटिव है, वो मुंडन कराने का ऐलान किया है। क्यों मजबूर होना पड़ा, किस तरह की आप सर हम लोगों को मांग को सरकार के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। इस कारण आज अपने पिताजी को खोए हैं। तो आज 72 दिन हो गए हम लोगों के नाम पर आश्वासन कुछ हो रहा है, अनुकंपा नियुक्ति का आदेश हो रहा है। इस कारण हम लोग मुंडन करवा रहे हैं लड़के लोग। क्या संदेश देंगे आप, इस तरह से क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए और हमें ज़्यादा उग्र होने का ना करें। हम लोग आज मुंडन कार्यक्रम कर रहे हैं और ये होगा रहेगा। सर मुड़वा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे जो विधवाएं हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। कुछ इसी तरह की चेतावनी आप लोगों ने भी दी है, तो ये मजबूर क्यों होना पड़ा? देखिए सर, हम लोग 20 अक्टूबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति के लिए। आज हमारे कुछ भाई और बच्चे हैं जो उनका मुंडन हो रहा है और सरकार को हम अपना संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि जिस तरह से द्रौपदी के बाल से महाभारत हो गया था, उसी तरह हमारे बालों का सम्मान भी किया जाए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की बहू बेटी है और हमारी एक सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति की बात है। उसको लेकर हम आज मुंडन प्रदर्शन कर रहे हैं। एक हमारा तरीका है प्रदर्शन करने का, मुख्यमंत्री जी के पास बात पहुंचाने का। तो आप लोग भी मुंडन कराने की बात कह रहे थे? जी सर, यदि हमारी मांग अभी जो विधानसभा शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें यदि हमारी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई तो हम अपने अगला कार्यक्रम मुंडन, महिला मुंडन का करेंगे। चलिए, तो ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और चेतावनी दी है कि जिस तरह से द्रौपदी के बालों का सम्मान नहीं किया गया तो महाभारत हो गया, हमारे बालों का भी सम्मान करें। एक तरीका है एक प्रदर्शन का। जी चलिए राजेश, देखना होगा कि इनकी मांगों पर आखिर कब तक ध्यान दिया जाता है। हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे। विवेक, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल आज 15 दिन हो गए, लगातार वो धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कई स्वास्थ्य कर्मियों की तबियत बिगड़ी और इसके बाद भी अब तक इनकी मांगों को लेकर किसी तरह की कोई पहल नहीं हो पाई है। सरकार ने अभी तक स्वास्थ्य कर्मियों से कोई बातचीत नहीं की है। लगातार 15 दिन से उनकी हड़ताल चल रही है। नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के
करीब 32,000 स्वास्थ्यकर्मी, संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई पहल बातचीत की नहीं हुई है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी सख्ती की जा रही है। अलग अलग जिलों से समाचार है कि संविदा स्वास्थ्यकर्मी जो हड़ताल पर हैं उन पर अब जो है कार्रवाई की तैयारी CMHO की तरफ से की जा रही है। उनकी डिटेल निकाली जा रही है कि कौन कौन से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। हालांकि इस हड़ताल का व्यापक असर भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। सरकार के जो टीकाकरण कार्यक्रम है या अन्य कार्यक्रम है उन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि हड़ताल का असर तो पड़ रहा है, लेकिन अब सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई है, बातचीत की पहल नहीं की गई है, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन संविदा स्वास्थ्यकर्मी लगातार डटे हुए, 15 दिन से डटे हुए और अभी भी डटे हुए हैं। वो उनका एक सूत्री जो है मांग है कि हमें नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाएगा तब तक किसी प्रकार की कोई बातचीत सरकार से नहीं होगी। लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रही है, नहीं अधिकारी स्तर पर, नहीं मंत्री स्तर पर। तो अब देखना होगा कि हड़ताल का हल कैसे निकलता है, क्योंकि इस वक्त कोरोना की आहट है और इन स्वास्थ्य कर्मचारियों के कंधों पर कोरोना की जिम्मेदारी है, इन्हीं के कंधों पर है जिम्मेदारी कि वो कैसे इससे लड़े। लेकिन हड़ताल पर यदि रहते हैं और कोरोना की आहट के बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका अब साफ तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि आखिर इनकी मांगों पर कब तक ध्यान दिया जाता है। आप दोनों का बहुत